हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक नए खाने के कारोबार के मालूमात ले आए हैं। आज हम लेकर आए हैं कुछ मीठा जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में मिठास आने लगती है। वो है रबड़ी। ये सबको बेहद ज़्यादा पसंद है। रबड़ी को दूध से बनाया जाता है। आजकल रबड़ी की मांग बाज़ार में बढ़ रही है। अगर आप रबड़ी बनाने के कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप भी काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए आज ले आए हैं इस कारोबार की सारी जानकारी। सबसे पहले आइए जानें कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 3000 से 4000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी। ये जगह आपके कारोबार की सलाहियत पर भी इंसार है। मशीनें और सामान। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए आपको कोई ना कोई मशीनों की ज़रूरत होगी। आइए हम जानते हैं इस कारोबार को चलाने के लिए कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करें। मशीन में आपको बॉयलर सिस्टम, मिल्क पैस्चराइज़र, मिल्क चिलर, रेफ्रिजरेशन प्लांट, मिल्क रिसेप्शन सिस्टम, फिलिंग एंड इंडक्शन सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी। साथ में दूसरे सामान में आपको मिल्क स्टोरेज टैंक, लार्ज यूटेंसिल्स, जनरल किचन टूल्स और हीटिंग टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जानते हैं रबड़ी बनाने के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले खाम माल और पैकेजिंग मटेरियल। खाम माल दूध, क्रश्ड पनीर, चीनी और इसके अलावा हाई फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। अमल। सबसे पहले दूध को दूध कलेक्शन टैंक से लेकर रिसेप्शन टैंक में भर दिया जाता है। फिर दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए और बैक्टीरिया मिटाने के लिए दूध को पैस्चराइज किया जाता है। उसके बाद इसे मिल्क चिलर में ठंडा किया जाता है और एक जैकेटेड स्टोरेज वेसल में कम टेम्परेचर में रखा जाता है। फिर इस दूध को ज़रूरत के हिसाब से निकाला जाता है और एक हीटिंग टैंक में हल्के से गर्म किया जाता है। फिर इस दूध को दस्तक दौर पर निकाला जाता है और पकाने के लिए बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाता है। दूध को छोटे वक्त में अलग कढ़ाइयों में पकाया जाता है ताकि दूध रबड़ी बनाने के वक्त कढ़ाई को चिपके ना और ताकि रबड़ी का रंग भी अच्छा लगे। ये सारा अमल दस्तक दौर पर किया जाता है। आखिरी कढ़ाइयों से रबड़ी बनाया जाता है और दूध को मुसलसल एक बड़े चम्मच से मिलाया जाता है। अब रबड़ी में क्रश्ड पनीर और चीनी डाल दिया जाता है। फिर इसको काफ़ी देर तक मिलाकर पकाया जाता है। पकाने के बाद रबड़ी को ठंडा करके पैकेजिंग के लिए फिलिंग और इंडक्शन सीलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें कप में पैक करके बाज़ारों में बेचा जाता है। मुनाफा और सरमायाकारी। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ये जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। रबड़ी बनाने के कारोबार को शुरू करने के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीनों की कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक होगी और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 35 से 29 लाख रुपए होगा। मशीनों की कीमत सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक है, उन पर भी इंसार है। आप इस कारोबार से 19 से 24% का मुनाफा कमा सकते हैं। बिजली की ज़रूरत। रबड़ी बनाने के कारोबार के लिए आपको 18 से 20 किलोवाट की बिजली की ज़रूरत होगी। इसको आप अपने मशीनों की सलाहियत पर भी बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अफरादी क़ुव्वत। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 10 से 15 अफरादों की ज़रूरत होगी, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स भी शामिल हैं। लाइसेंसेस। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अलग अलग लाइसेंसेस हर कारोबार के लिए होती हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको FSSAI, GST, उद्योग आधार, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस की ज़रूरत होगी। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIFTEM, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत की तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शिबे में तहकीक और तालीम का मरकज़ है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत हाल ही में वज़ीर आज़म की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की
وزارت کی یہ کوشش ہے کہ تاجروں کی مدد کے لیے وہ مختلف اسکیموں کے حوالے سے کاروباریوں کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ PMFME اسکیم کے تحت مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائزز جو اپنے انٹرپرائز کو فروغ دینے کے منصوبے میں 35% کا کریڈٹ کیپٹل سبسڈی لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سبسڈی فی انٹرپرائز 10 لاکھ روپے ہے اور فائدہ اٹھانے والے کا تعاون کم سے کم 10% ہونا چاہیے اور باقی بینک سے قرض ہونا چاہیے۔ یہ اسکیم FPOs، SHGs، پروڈیوسر کوآپریٹیوز کو 35% منسوخ گرانٹس کے ساتھ پوری ویلیو چین کے ساتھ مدد فراہم کرے گی۔